कि यहाँ की जो म्यूज़ियम की दीवारें हैं वो डिजिटल स्क्रीन से लैस हैं। तो आप यहाँ पे जो दबा के म्यूज़ियम में क्या-क्या है, क्या-क्या जानकारी है, किस क्षेत्र में क्या बनाया गया है उसको आप देख सकते हैं। जो आप देख रहे हैं वो बूढ़े बरगद के नाम से प्रतीक है। तो वहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पे दिखाया गया है अंग्रेज़ों का आगमन जो है वो किस प्रकार से अंग्रेज़ आगमन करते हैं। पूर्व के समय में जो मसाले होते थे उनका व्यापार होता था, कपड़े, सिल्क आदि का व्यापार होता था, अशर्फियाँ चलती थीं, मोती चलते थे, उनको भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। एक आप ये देखेंगे कि 10 मई 1857 दिन रविवार सुबह के 9 बजे 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति कहते हैं कि मेरठ से शुरू हुई थी, लेकिन इतिहासकारों ने कुछ अलग ही तथ्य खोजा है। ये तथ्य है कि 1857 की क्रांति मेरठ से कुछ घंटे पहले अंबाला में शुरू हुई थी और इसी तथ्य को लेकर अंबाला में एक अपनी तरह का अलग स्मारक खड़ा हुआ है। ये स्मारक जो है आज़ादी की लड़ाई से जुड़े हुए जो अनसंग हीरो हैं उनकी कहानी जो है वो बताएगा। आज हम अंबाला छावनी के शहीद स्मारक में मौजूद हैं और लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ शहीदी स्मारक अब अपने उद्घाटन का इंतज़ार कर रहा है। यहाँ आज जो है वो केंद्रीय मंत्री वी.एल. वर्मा भी आए हैं। इससे पहले सीएम ने भी यहाँ पे निरीक्षण करके सभी कार्यों को देखा था और यहाँ का कार्य लगभग पूरा था। आज हम आपको शहीद स्मारक का उद्घाटन से पहले का टूर कराते हैं। तो आप ये देखिए, आप जब एंटर करेंगे शहीद स्मारक में तो आपको एक ऐसा पेड़ दिखेगा। इस पेड़ में जटाएं भी लटक रही हैं और ये आज़ादी की जो लड़ाई है कहीं ना कहीं उसे प्रदर्शित कर रहा है। इसके आगे एक ऑटोमेटिक गेट लगाया हुआ है जो कि सेंसर से युक्त है। आप जैसे ही जाएंगे तो जो गेट है वो अपने आप ही खुल जाएगा। इसके आगे आप जैसे ही इसमें एंटर करते हैं तो आपको बिल्कुल ही जैसे पहले का समय हुआ करता था और आज के समय को मिक्स करके जो एक फ्यूज़न तैयार किया गया है यहाँ पे वो देखने योग्य है। आप देखते हैं कि यहाँ की जो म्यूज़ियम की दीवारें हैं वो डिजिटल स्क्रीन से लैस हैं। तो आप यहाँ पे जो दबा के म्यूज़ियम में क्या-क्या है, क्या-क्या जानकारी है, किस क्षेत्र में क्या बनाया गया है उसको आप देख सकते हैं। तो आप ये मतलब एक तरीके से देखें तो अत्याधुनिक तकनीक का यहाँ पर मिश्रण दिखाई देता है। इससे आगे आप बढ़ते हैं, आपको एक पेड़ दिखाई देता है। हालाँकि ये आर्टिफ़िशियल है लेकिन लोगों को 1857 की क्रांति की तरफ ही मोड़ने का काम करता है। इससे थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे स्वागत कक्ष बनाया गया है। यहाँ पे आपका स्वागत किया जाएगा जो भी यहाँ पे उद्घाटन के बाद लोग आएंगे और उसके बाद यहाँ से आपको एंटर करने का मौका मिलेगा। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे वृक्ष लगाया हुआ है जिसके बारे में जानकारी दी गई है। ये वो वृक्ष है जिसको बूढ़ा बरगद कहा जाता है और इसकी कहानी कुछ इस प्रकार की है जो भी यहाँ दर्ज है कि यह पेड़ जो आप देख रहे हैं वो बूढ़े बरगद के नाम से प्रतीक है। यह एक समय की गति का साक्षी है। लगभग 200 वर्ष से इस बरगद ने भारत की धरती पर इतिहास के पन्नों को पलटते हुए देखा है। इसकी छत्र छाया में ही क्रांतिकारियों ने 1857 के संग्राम की योजना बनाई और इसी छाव में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद होने तक का संकल्प लिया। तो आप देखते हैं, आप जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको इस प्रकार का एक मशीन मिलती है जिसके अंदर से आपको एंटर कराया जाता है और ये रहा वो पूरा मैप शहीदी स्मारक का जिस पे आपको जानकारी मिलेगी कि आज़ादी की पहली लड़ाई के जो शहीद हैं उनके लिए ये शहीदी स्मारक है। तो यहाँ आप देखेंगे तो भूतल है, प्रथम तल है और द्वितीय तल है। जो तीनों तलों को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि आप यहाँ क्या क्या देख सकते हैं। परिचय है, अंग्रेज़ों का आगमन यहाँ दिखाया गया है, क्रांति के कारण दिखाए गए हैं, क्रांति की योजना दिखाई गई है, अम्बाला की और जो यहाँ पे क्रांति हुई उसके बारे में दर्शाया गया, अम्बाला की घटनाएं विशेष तौर पे दर्शाई गई हैं, ओरिएंटेशन है, परिचय है, अम्बाला में कैसे प्रारंभ हुई क्रांति उसके बारे में है, अम्बाला की क्रांति के फिर आपको दृश्य देखने को मिलेंगे और हरियाणा में जिस प्रकार का प्रतिरोध स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिखाई दिया वो भी आपको यहाँ दिखाई देना पड़ा। इससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जाके ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट के माध्यम से आप अंदर जा सकेंगे। तरफ जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो सीढ़ियों पर भी जो है हरियाणा की सभ्यता, धर्म और प्रतिरोध की जो भूमि है इसको दर्शाया गया है। ये देखिए पुराने समय के चित्र जो हैं उनको डिजिटल फॉर्म में दिखाया गया है। अब ये प्राचीन सभ्यता की जननी यहाँ पे है प्रथम तल की ओर, जहाँ आपको देखने को मिलेगी धर्म की भूमि। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के बारे में आपको जिक्र मिलता है और यहाँ पर अर्जुन को जो संदेश दे रहे हैं श्री कृष्ण वो भी दीवार पे आपको दिखाई देता है। इसके आप आगे बढ़ेंगे तो ओरिएंटेशन की गैलरी है जो कि 169 वर्ष के बाद भी क्रांति जिंदा है उसको प्रदर्शित कर रही है। और इसके बाद द्वितीय तल है
द्वितीय तल जो है वो आपको अलग अलग चित्र दिखा रहे हैं। देखिए जैसे ही आप जी ये जब आ रहा है यहीं से बंद होगा, फिर यहीं से निकलेंगे मंत्री जी। अच्छा, यहीं से मुझे सर ये बताइए, आपने यहाँ चूँकि इंटीरियर का काम देखा है, तो आपका नाम क्या है और किस फर्म से हैं आप? सर मेरा नाम अरविंद मोहंती है, मैं अथा इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। अच्छा, तो यहाँ आपने इंटीरियर का काम देखा है, हाँ, हमारा जो म्यूजियम का काम तो है आप बता सकेंगे कि सर ये जो है ये किस प्रकार से विशेष है अगर देखा जाए तो? ये 1857 वार रिलेटेड जितना भी काम है जो आपका अम्बाला से चालू हुआ था उसी के ऊपर से चालू है सब। अच्छा, तो आप ये देखेंगे सर ये जो वर्क हुआ है ये किस प्रकार का वर्क है ये? या ये जो आर्ट वर्क है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है आपका पहले का जो हिस्ट्री रिलेटेड से सब है सब इसमें। अच्छा उसका है, ठीक है। तो ये देखिए जिस प्रकार से हम आगमन की जैसे जी जी, ये गैलरी किसी और तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पे दिखाया गया है अंग्रेज़ों का आगमन जो है वो किस प्रकार से अंग्रेज आगमन करते हैं। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अपनी अपार संपदा, समृद्ध संस्कृति और आत्मनिर्भरता के कारण भारत विश्व में विख्यात था। वस्त्रों, मसालों और कीमती वस्तुओं के समृद्ध व्यापार ने इसे दुनिया के राष्ट्रों में एक अनमोल बना दिया था और इसके बाद ही अंग्रेज़ों की एंट्री होती है। तो आप देखिए पूरे चित्र में दर्शाया गया है कि यूरोपीय लोगों का आगमन होता है यहाँ पर समुद्री रास्ते के माध्यम से। उसके बाद वणिकवाद का वर्णन यहाँ पे दिया गया है और इसके ठीक सामने जो है वो एक तरीके से बहुत अद्भुत सी गैलरी बनाई गई है और इस गैलरी में मतलब आर्ट वर्क का बहुत प्रयोग किया गया है। यहाँ आप देखते हैं किस प्रकार का यहाँ मतलब मसाले भी दिए गए हैं कि भारत के समय, पूर्व के समय में जो मसाले होते थे उनका व्यापार होता था, कपड़े, सिल्क आदि का व्यापार होता था। और इससे आप जब आगे बढ़ते हैं इस गैलरी को ही बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है कि उस समय जो थी तलवारें और किस प्रकार से यहाँ पर भी देखिए आप डिजिटल जो है वो स्क्रीन का प्रयोग किया गया है और आपको एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। जो पहले के समय में मुद्रा चलती थी, अशर्फियाँ चलती थीं, मोती चलते थे, उनको भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको VR टेक्नोलॉजी का जो है वो यहाँ समावेश देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि आप ये एक प्रकार का VR ग्लासेस है जिसे लगाने के बाद जो है वो 1857 की क्रांति है उसे आपको देखने को मिल सकता है, इसका आनंद आप ले सकते हैं जी। तो आप ये देखेंगे जिस प्रकार से आप आगे बढ़ते हैं तो VR गैलरी के आगे ये कोई पुरानी प्रतिलिपि है और भारत का अशोक स्तंभ है जिसको दर्शाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए ये कुछ इतिहास से जुड़े इम्पोर्टेंट ये लेख हैं, ये पत्र हैं जिनको अंग्रेजी हुकूमत के समय के हैं। ये एलिजाबेथ बाय द ग्रेस ऑफ गोल्ड करके ये एक लेटर है। इसी प्रकार से एक ये द इंग्लिश एम्बेसडर हैं जिन्होंने लिखा है। ऐसे ही अन्य जो पत्र हैं उनको भी यहाँ गैलरी में दर्शाया गया है। दीवार पे सन्यासी और फ़कीर विद्रोह के बारे में जिक्र किया गया है, एक चित्र भी लगाया गया है। और इसके साथ साथ जो है इस 1971 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने लगभग 100 सन्यासियों की गोली मार कर हत्या कर दी थी। इसके बाद जो विद्रोह हुआ था बंगाल में उसको यहाँ दर्शाया गया है। इससे आगे बढ़ते हैं तो भारत पर कब्जे के लिए अंग्रेज़ों द्वारा लड़ी गई जो लड़ाइयाँ हैं इनको पूरा मैप किया गया है कि 1986 से लेकर और उसके बाद तक जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं 1840 आता है और फिर उसके बाद 1849 आता है, उसको यहाँ दर्शाया गया है। सहायक गठबंधन जो हुआ उसे दर्शाया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो हैं वो भारतीय शासकों की शक्तियों को कम करने की अंग्रेज़ों ने हर प्रकार की अनुचित नीतियाँ अपनाई, इसको यहाँ पे दर्शाया गया है। और आप देखेंगे वर्ष के साथ है, हैदराबाद हो गए, चौथे अंगल में मैसूर युद्ध के बाद मैसूर की सहायक संधि स्वीकार करने वाली बात हो गई, या तंजावुर की कहानी हो गई, इन सबको चित्र पे दर्शाया गया है। इससे थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं तो आप ये क्या एक यहाँ पे वॉल देखेंगे जिस पे लिखा हुआ है क्या हमारी हार हथियारों द्वारा होती हैं या विचारों द्वारा। और आप यहाँ पे जो हैं वो ईयरफोन का प्रयोग करके इसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अंग्रेज़ों ने शासन किया, किस माध्यम से, किस रणनीतियों के तहत किया, वो आप इस पे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये अपने आप में ही एक अलग प्रकार का म्यूज़ियम जो है वो देश को कुछ समय बाद ही समर्पित होने जा रहा है।
ये देखिए कैबिनेट मंत्री बीएल वर्मा हैं, वीआर टेक्नोलॉजी से जानकारी ले रहे हैं कि किस प्रकार से पहले के समय में शासन चला करता था, और वीआर ग्लासेस लगाए हुए हैं। उनके साथ कैबिनेट मंत्री अनिल विज हैं जो कि हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री हैं, वो उन्हें जानकारी दे रहे हैं, और उनके साथ साथ म्यूज़ियम की जानकारी देने वाली शख्स भी हैं जो इन्हें जानकारी दे रही हैं। आप देखिए जैसे ही आप अगली गैलरी में आते हैं तो यहाँ आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। जो साउंड यहाँ पे साउंड प्रूफिंग की गई है, जो साउंड लगाए गए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रीव्यू जो है वो स्क्रीन के माध्यम से एक तरीके से देखें तो दीवार पे ये प्रदर्शित हो रहा है, जो कि बहुत ही अलग जो है। और जब आप इससे आगे बढ़ते हैं तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो एक तरीके सामने वाले की तरफ चला जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ हैं अम्बाला की क्रांति के दृश्य की ओर। एक और जो आप ये देखेंगे कि 10 मई 1857 दिन रविवार सुबह के 9 बजे जो क्रांति हुई उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर भी जो है वो दीवार पे जो है वो पहले के समय की जो माहौल हुआ करता था उसे दर्शाया गया है। और यहाँ दीवार पे आप एक पिक्चर की तरह आप देख सकते हो, टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है। इसके साथ साथ जो है वो कहीं ना कहीं दीवार पे प्रदर्शित करने का काम किया गया है। आइए अब आपको हरियाणा के प्रतिरोध की तरफ लेकर चलते हैं। ये नाराज सामंत मुखिया है ना, वे एक साथ लड़े सिपाही और ग्रामवासी, उसके बारे में बताया गया है। हरियाणा की जो कहानियाँ हैं वो कहीं ना कहीं इन दीवारों पे आपको देखने को मिलेंगी, आत्मसात करने को मिलेंगी। आप देखिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ गैलरी के बारे में जिक्र दिया गया है, यहाँ हरियाणा के प्रतिरोध दर्शाए गए हैं। और ये देखिए कहीं ना कहीं एक आर्ट वर्क इतना अच्छा यहाँ किया गया है। गुड़गांव, बहादुरगढ़, सोनीपत, और यहाँ पे जो है वो ज़मीन आपको पूरी देखने को मिलेगी, मिट्टी देखने को मिलेगी, जिसमें आप बिल्कुल रियलिस्टिक फील कर सकते हैं। इससे आप आगे बढ़ेंगे तो बादली की सराय हो गई और जानती कला हो गया, जो मतलब जहाँ जहाँ भी क्रांतियाँ हुई उनके बारे में जिक्र किया गया है। और यहाँ पर भी जो है वो देखिए किस प्रकार से टेक्नोलॉजी जो है वो आपको एक अलग ही वर्ल्ड में ले जाने का काम कर। देखिए यहाँ पे जब आप एंटर करते हैं अगली गैलरी में हम जाते हैं तो अगली गैलरी में जो है यहाँ आपको दीवारें मिलेंगी, जिन दीवारों पे भेदभाव, अत्याचार, धर्म परिवर्तन, हरण सिद्धांत जो हैं, सहायक गठबंधन जो हैं, उसको प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। लोग जब इस हॉल के अंदर से देखेंगे तो उनको एक अलग ही जो है वो उस समय का जो है वो देखने को मिलेगा। इसके आगे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो अपनाया गया है जिसको कुछ पहले के समय का कुछ अष्ट धातु जैसा दिखाया गया है, हालांकि ये अष्ट धातु नहीं है। इसके अलावा आप ये जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ भी टेक्नोलॉजी का काफ़ी प्रयोग किया गया है। ये जो है जो द अलायंस दैट चेंज इंडिया, अलायंस ने कैसे इंडिया को बदलाव किया उसके बारे में यहाँ आप देख सकते हो। तो यहाँ हरियाणा है, उसके बाद स्वाधीनता का अंत, आर्थिक दबाव जो है वो प्रदर्शित किया गया है। जोधपुर, मणिपुर, खैरपुर, सुकेत में अलग अलग जो घटनाएं हुई, इसी प्रकार से एक ये दस्तावेज है अंग्रेज़ों के समय का, मुग़लों के समय का माफ़ कीजिए, तो उसे भी ये प्रदर्शित किया गया है जी। तो आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल जैसे कि आप इसमें चलते जाएंगे तो एक अलग ही फील आएगा। आपको बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे आप किसी पुराने समय में आ गए हैं। अब ये देखिए एक बार फिर से ये वीआर ग्लासेस, वीआर टेक्नोलॉजी का यहाँ प्रयोग किया गया है, और इसमें देखकर आप जान सकते हैं कि किसानों का किस प्रकार से शोषण हुआ। नील और अफीम के किसानों की पीड़ा जो है खेतों में उनका जो शोषण हुआ उसको भी आप वीआर टेक्नोलॉजी के जरिए वर्चुअल वर्ल्ड में एक तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ अंग्रेज़ों के जो चित्र हैं वो दिए गए हैं। इसके अलावा जो दीवार पे जो अंग्रेज़ों ने भारतीय संस्कृति के केंद्रों और गुरुकुल का जो दमन किया उनको प्रदर्शित किया गया है। तो ये अपने आप में ही एक अनोखा जो है वो दिखाया गया। अब ये देखिए यहाँ पे 3D टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आप सुन सकते हैं, यहाँ सुनने की जो है वो सुविधा दी गई है। और अंदर जो एक शो चल रहा है ये 3D शो है जो देखने में आपने इस प्रकार का कभी नहीं देखा होगा, जो अलग ही नज़ारा यहाँ देखने को मिलेगा। इसके आगे आप आगे बढ़ते हैं तो आप ये देखेंगे यहाँ साउंड जो है आपको चारों तरफ से सुनाई देता है। और यहाँ जो है वो अंग्रेज़ क्या बोल रहे हैं और जो विद्रोह हुआ, और यहाँ जो कारतूस कुछ इस प्रकार से रखे गए हैं।
ये बिल्कुल वही है जो मेरठ में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में जो कारतूस आए थे और जिस प्रकार को भरने के बारे में बताया गया था, तो वो इसमें यहाँ वर्चुअली दिखाया गया है। तो ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। तो थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे, देखिए आप क्रांति की योजना, मतलब आप ये देखेंगे, मतलब जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको यहीं से एक फील आना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए, ये बांस की छोटी छोटी लकड़ियों का जो बांस की होते हैं, उनसे बांस से बनाया गया है। और यहाँ क्रांति की योजना दी गई है कि हमारे देश में जो क्रांति आई, सरकंडा कला किस प्रकार से बढ़ी। और ये देखिए, मतलब पहले के समय में ऐसे घर हुआ करते थे, और ये देखिए 3D प्रिंट जो है वो दे रखा है यहाँ पे। मतलब आप चलेंगे, देखिए पत्ते जो हैं वो अलग होते जाएंगे, और इसमें दे रखा है बी रेडी 10 मई, 30 मई, 30 जून, मतलब डेट भी दे रखी है। इससे थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं, सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे म्यूज़ियम में ये लगती है कि आप यहाँ देखिए तो पत्ते अपने आप ही हटते जाते हैं आपके रास्ते से। थोड़ा और आप आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर भी एक पर्दा लगाया गया है। इस पर्दा पे जो है प्रीव्यू दिखाया गया है कि पहले के समय में जो क्रांति हुई उसमें क्या संदेश दिए जा रहे थे, गांव-गांव, शहर-शहर में किस प्रकार से जो हो रहे थे। अब ये पेड़ों जैसी यहाँ पे कुर्सियाँ बनाई गई हैं, आप इन कुर्सियों पे बैठ के जो है वो एकदम वर्चुअली टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो आनंद आप ले सकते हैं। ये कमल की आकृति बनाई हुई है, जो ये भी मुझे लगता है किसी बांस या उसी से बनाई गई है। तो ये आपको यहाँ पे एक अलग अनुभव देता है। क्रांति की तैयारी। हमारे साथ पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ हैं, जिनकी देख रेख में, जिनकी मेहनत में जो है ये पूरा शहीदी स्मारक, इनकी टीम जो है, इनके अधिकारियों की टीम तैयार हुआ है। इनसे पूछते हैं कि सर, ये जो हमारा जिस कैंपस में हम खड़े हैं, जिस परिसर में, ये हमारा एक्चुअल जूट का में दिखाया है। पहले क्या रहता था कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, आज तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है और चीज़ें हैं, उस टाइम लोगों ने कम्युनिकेट किया। ये ऐसा नहीं है कि क्रांति एक जगह से हुई, ये एक पूरी वेल प्लान क्रांति थी और क्रांति के हिसाब से इस चीज़ का वो चला। ठीक है सर, अब हम सर किस जगह प्रवेश कर रहे हैं? ये हमें प्लानिंग गैलरी बोलते हैं इसको। प्लानिंग गैलरी से आगे फिर जहाँ जहाँ रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है, वो चीज़ का है। ये रिवॉल्यूशन देश भर का देश भर का रिवोल्यूशन है। वो कहाँ से लोग जुड़े हुए थे, कैसे जुड़े, वो किस तरीके से कम्युनिकेशन हुआ। ये क्या टेक्नोलॉजी है सर, यहाँ क्या सिस्टम है ये, मतलब VR ऊपर टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये इसमें 3D प्रिंट एक तरीके से निकलता है। अच्छा, इसमें VR के बारे में इनसे पूछ लेते हैं। इन्होंने यहाँ बनाया। जी सर, ये क्या टेक्नोलॉजी है सर? सर ये अम्बाला लोकेशन का है, जो अम्बाला का जो इवेंट्स, अम्बाला में जो मेन स्पॉट है, जो कुछ भी है उसी में देख शो किया। आपका जो ब्लॉक्स है, उसी ब्लॉक में आपका एक पार्ट अम्बाला का, एक पार्ट में जो हिस्टोरिकल प्लेस है, ये है जो भी है उसको शो किया गया है। अच्छा, तो ये देखिए आप किस प्रकार से ये उठ रहा है, और ये बिल्कुल आप नक्शा है, बिल्कुल अच्छा, अम्बाला का। ये पहले का या अभी का ये नक्शा है? नहीं, ये पहले का जो ये रिलेटेड है आपका 1857 का से रिलेटेड जो पहले का था, उसी हिसाब से। अच्छा, ये ब्लॉक के हैं, ये ब्लॉक जो उठते हैं आपस में? ये ब्लॉक्स में अम्बाला का जो हाईलाइट किया गया है। ओके, सिर्फ अम्बाला के ही दिखेगा या इसमें और कुछ भी दिखेगा? नहीं, ये मैप अम्बाला का है। अम्बाला में जो आपका जो हाईलाइट्स है, जो पार्ट भी है, वो अम्बाला पार्ट का ही दिखाया गया है इसमें। अच्छा, ठीक है, हम इसको आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। यहाँ 1857 में अम्बाला की जो भूमिका थी उसको दर्शाया गया। ये मैप है, उन दिनों में अम्बाला ज़िले का ये मानचित्र इस प्रकार का हुआ करता था। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आप ये देखेंगे अम्बाला 1857 में क्या था उसके बारे में जानकारी दर्ज की गई है। इसके अलावा अग्नि प्रज्वलित हो उठी, उसके बारे में देखा, 1857 की क्रांति के बारे में यहाँ बताया गया है दीवार पे आपको। जी, उसके आ जाइए जी, उसके ये मैं जी सारा बनाया है। अच्छा, जी पिछले सर। 10 साल से अपनी जवानी में जवान ये यहाँ तो जैसे मान लीजिए है, उस टाइम प्लानिंग के जो युद्ध के हथियार होते थे जी, बम वगैरह कैसे करते थे, ऐसे ये ऑब्जेक्ट होते थे जिनमें भाई मिट्टी वो भर के, अपना बारूद भर के या ऐसे थे। अच्छा, जैसे और ये मतलब आप, जैसे आप मूवमेंट करोगे तो ये जाएगा। अरे वाह वाह, मतलब आप ये ये उसी देख, चीज़ को शो करता है। ये इस प्रकार से ये अंग्रेजों के जो ठिकाने हुआ करते थे उनको जलाने का काम करते थे। अच्छा, जैसे बारूद के पैकेट बनाए, पैकेट बनाओगे तो वहाँ पैकेट की इमेज आएगी। भाई किस तरीके, मतलब यहाँ बिल्कुल आपको डिजिट ऐसा फील होगा जैसे ऐसा आप ही वो कर रहे हैं। आप इस क्रांति का हिस्सा हैं। वाह जी वाह, वाह जी। तो ये देखिए आप किस प्रकार से यहाँ दर्शाया गया है, और यहाँ पूरी एक टेबल लगाइए, मटका या पोटली उठाइए और उसे हिलाकर अंग्रेजी इमारतों में आग लगाइए। मतलब आप यहाँ पूरा फील ले सकते हैं कि हिस्सा बने आप इस क्रांति का, मतलब आपको हिस्सा बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग करके कहीं ना कहीं लोगों के लिए रोमांच भी यहाँ पे
क्रिएट करने का काम किया जा रहा है। इससे आगे फिर एक दीवार है। क्या आप किसी महान उद्देश्य के लिए वर्षों तक चुपचाप तैयारी करते रहेंगे, कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है। इससे आगे हम बढ़ते हैं जी। ये अब हम जिस गैलरी की तरफ आए हैं ये है अम्बाला में प्रारंभ। अम्बाला में 9 मई 1857 को जो क्रांति थी सबसे पहले शुरुआत हुई और उसके दृश्य जो हैं वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। आप देखते हैं कि यहाँ एक उस समय के ज़माने का एक माहौल बनाया गया, एक टेबल है, उसी समय की कुर्सियाँ हैं और जो है वो किताबें रखी हुई हैं और यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है कि किस प्रकार से, देखिए पंखा ऊपर देखिए कि पहले जो कपड़े के पंखे हुआ करते थे और जो चलाए जाते थे उन्हें दर्शाया गया है। व्हाट्सएप फेस मैसेज भेजने के वो इस्तेमाल होते थे, वो यहाँ आपको देखने को मिलता है। एक टेबल है जिस पे जो है ये लगा हुआ है जिसके ज़रिए मैसेज भेजा करते थे। और पहले के समय में भी जो ये तकनीक थी बहुत ही उम्दा तकनीक थी, उसको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। अभी थोड़ी देर बाद कैबिनेट मंत्री जो हैं और जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इससे मैसेज भेजेंगे। इसको टेलीग्राफ टेबल बोलते हैं और यहाँ मैसेज किस प्रकार से भेजे जाते हैं वो भेजना यहाँ आप सीख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। और संदेश वाहक बनिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए हमारी कैंट की SDM मैडम है जो कि इससे संदेश भेजने का काम कर रही हैं। तो थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ की जो दीवारें हैं, छत हैं, वो भी आपको ऐसा ही अनुभव कराएंगी जैसे कि आप पहले के समय में आ गए हों। समाप्त हो जाती हैं तो उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि ये जो है ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है। ये जहाँ जहाँ क्रांति हुई वहाँ से लाई गई मिट्टी है। ये मान्यता है कि इस मिट्टी में उन वीर सपूतों की कहीं ना कहीं आत्मा है, एनर्जी है जो यहाँ जिससे आपको ओत-प्रोत करने की कोशिश की जाएगी और आप गौरवान्वित अपने आप में महसूस करेंगे। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं और जो पुराने समय के स्वतंत्रता संग्राम के समय के जो टूल्स हैं वो भी यहाँ दर्शाए गए हैं। अब ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये मिट्टी कहाँ से आई है, किस जगह की मिट्टी मौजूद है, तो यहाँ वो भी दर्शाया गया है। और यहाँ आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो है 1857 के बारे में जान सकते हैं जी। इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हुआ करता था, हाथी हुआ, पहले किसान हुआ करता था जो बोरी अपनी एक बैलगाड़ी में लेके जाया करता था, उसे दर्शाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक नाव है, नाव को चलाते हुए नाविक हैं, वो भी दर्शाया गया है। यहाँ भी जो है आप डिजिटली देखेंगे तो 1857 के बाद जो हुआ, अंग्रेज़ों ने क्या किया उसे प्रदर्शित करने का काम यहाँ पे किया गया है जी। देखिए ये यहाँ कुएं को प्रदर्शित किया गया है जिसके कई सारे जो हैं वो स्कल्स जो हैं यहाँ मानव के एक सिंबॉलिक रूप से ये डाले गए हैं ताकि जो हैं वो बता सकें कि अंग्रेज़ों ने कितना अत्याचार किया था हमारे देश में। बलिदान दिखाया गया है कि देश में किस प्रकार का बलिदान जो है वो पहले के समय में हुआ था। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ फिर एक गैलरी देखेंगे जहाँ जो है आज़ादी क्या केवल जंग से ही हासिल की जा सकती है। तो कौन कौन से वो तरीके थे जो हासिल जंग के अलावा किए गए उसको भी प्रदर्शित किया गया है। आप फिर जाते हैं, एक कमरा आप देखते हैं, इस कमरे में पूरा आपको प्रोजेक्शन वर्क देखने को मिलता है। यहाँ आप जाके एक अलग ही एहसास करते हैं कि किस प्रकार का जो है वो माहौल रहा होगा, किसने वर्नाकुलर वाला जो मामला था, प्रेस एक्ट लगाया गया और उसको यहाँ प्रदर्शित करने का काम किया गया। आइए इससे और आगे बढ़ के देखते हैं कि किस प्रकार का माहौल आज़ादी के समय में रहा था जो कि इस म्यूज़ियम में प्रदर्शित किया गया। ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो एक अलग ही टाइप का साउंड सिस्टम आपको सबसे अलग प्रकार का मिलेगा। ये देखिए किस प्रकार से उस समय लोगों ने फांसियाँ लगाई, इस भी आर्ट वर्क को यहाँ पे दर्शाने का काम किया गया है। और यहाँ देखिए आप, ये एक दीवार है जहाँ पर आज़ादी के जो अनसंग हीरो हैं उनके नाम जो हैं वो दर्ज हैं। यहाँ लोग आज़ादी के उन हीरो के बारे में जान सकते हैं जिन्होंने अपनी
कुर्बानी दी। ये देखिए, जैसे ही आप आखिरी दृश्य की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक पेड़ दिखाई देता है जो कि बहुत रियलिस्टिक है। 10 मई 1857 रविवार का दिन और समय 9 बजे। अंबाला के क्रांतिकारियों ने मेरठ से पहले ये निश्चित कर लिया था कि अंग्रेज़ों की जो जड़ें हैं वो हिला देंगे और उनको यहाँ से भगा देंगे। अब ये इस बात पे मोहर भी लग चुकी है कि मेरठ से पहले अंबाला में क्रांति शुरू हुई थी। जो भी यहाँ देखने आ रहा है वो अंबाला के शहीद स्मारक को देख के मतलब तारीफ़ करे बिना ही नहीं रह पाता है। तो अब अंबाला का शहीद स्मारक अपने उद्घाटन का इंतज़ार करता है। देखने वाली बात होगी कि कब तक इस शहीद स्मारक पर जो है वो उद्घाटन होगा और आम लोगों के लिए ये खुलेगा। अंबाला से अमर उजाला के लिए वैभव शर्मा की रिपोर्ट, साथ संदीप कुमार कैमरामैन। 57 में पूरा देश था बोलिया, भाग फिरंगी भाग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।